मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने पतंजलि योग सूत्र का अष्टांग जो उसके सिद्धांत है उसको समझाया हूँ। अभी मैं आपको एक वृक्ष के रूप में यामा और नियमा को प्रदर्शित करना चाहता हूँ। इसको आप गौर से देखें। आप जानते हैं कि यामा का मतलब होता है हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा हो, उन बातों को न बोलना है, उन कर्मों को करना है जिससे कि दूसरों को दुख हो, हिंसक हो। इसके लिए हमें करना है अहिंसा, सत्य, हमेशा सच बोलना है, झूठ से दूर रहना है, अस्त्या, चोरी चुहारी से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य, हमें हमेशा अपने काम ऊर्जा को नियंत्रण में रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और प्रत्याहारा का मतलब है कि दूसरों की संपत्ति, दूसरों की चीज़ों पर न लोभ हो और उसको ग्रहण करने के लिए हमारी अभिरुचि हो। हम अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखें और हमेशा अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये जो पहला अंग है अष्टांग योग पतंजलि का, उसका धारण करें दिमाग में और इस पर चिंतन करें, जिसे हम बोलते हैं ध्यान लगाएं, जिसे मेडिटेशन बोलते हैं। तो ये पांचों आपके दिमाग में इस तरह से जड़ पकड़ लेगी कि आप सचमुच एक मस्तिष्क नियंत्रण करने वाले महापुरुष बन जाएंगे। किसी ने ये कहा था कि महात्मा गांधी केवल यामा का दो ही पक्ष को अपने जीवन में आमंत्रित किया, वो था अहिंसा और सत्य, और वो अद्भुत महान बन गए, वो बी के अहंकार थे। लेकिन अगर आप इन पांचों को और इसके बाद जो 7 अलग अंग हैं उनको प्रयोग करेंगे तो आप बुद्ध जरूर बनेंगे। और दूसरा भी इसमें आपको दिखाने जा रहा हूँ, नियम। अपने आप कैसा आप व्यवहार करें, अपने आप में क्या आदत डालें, कौन सी बातों से अपने आप को हमेशा प्रेरित करें, तो वो होता है स्वच्छ। मन वचन कर्म से स्वच्छ रहिए। कभी भी अपवित्र विचारों को मस्तिष्क से मत रखिए। न कोई ऐसी कुभास कुवचन बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई और उनको शीतल करे आप ही शीतल हो। वाणी तो अनमोल है जो क्यों जाने बोल, हीरा तो दामों के वाणी के नहीं मोल। तो वचन जो आप सोचेंगे, चिंतन विचार है, वो बिल्कुल आनंददायक हो, शांतिपूर्ण हो, तो वो मन हो गया। उसी को वचन से बोलिए और उसी को कर्मों से करिए, तो स्वच्छ रहे मन आपका। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, फिर आपका तो जय जयकार होना ही है। तो स्वच्छ रहिए शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से। इसके बाद आता है संतोष। दुनिया में सबसे बड़ा धनी वही है जो संतुष्ट हो। गोजन गजधन बाजधन, गोजन गजधन बाजधन और धन खान, जो पावे संतोष धन शब्द धून समान। संतोषम परमम सुखम, संतोष रहिए। साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुबाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति संतुष्ट है, रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी घर का समस्या समाधान हो गया, परिवार खुशहाल है, तो आनंद ही आनंद है। ज़्यादा क्या करेंगे लेके। वो प्रयास कीजिए जिससे कि आपको जीवन में सुख शांति हो। वो पूरी गठरी बांध के तो संसार से कुछ नहीं ले जाएंगे। अलेक्जेंडर भी यही सिखा के गया। जब मरा तो बोला मेरा हाथ फैला देना। मैं लूटा पाटा, संसार को जला दिया, सबको मार डाला, सबका गहने जवाहरात हीरे मोती लूट लिया, आज खाली हाथ जा रहा हूँ। तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे तो क्यों भैया, संतुष्ट तो रहना चाहिए। ये फ़कीर इसीलिए फ़कीर है, जो है काफ़ी है भाई। दया है प्रभु का। मानव रत्ना डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी का गुजारा हो रहा है, शांत हो। लेकिन चाहिए सुख शांति, ज्ञान। सबसे बड़ी दौलत है ज्ञान। संतुष्ट रहिए अपने ज्ञानों में, विचारों में, मानवता के कल्याण में समर्पित रहिए। तीसरा है तपस्या। तपस्या से संसार की सारी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो खोजोगे तो मिलेगा, पूछोगे तो आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन गहरे पानी पैठ, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
तो तपस्या करो, लक्ष्य निर्धारित करो, कठोर परिश्रम करो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। तेरा मन दर्पण काला है, जो सोचोगे हो जाएगा। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एक थ्योरी है। हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारे परम गुरु माननीय आदरणीय गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने यही कहा था, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर राइजेज विथ आवर थॉट वी मेक द वर्ल्ड। हम वही है जो हम सोचते हैं। हमारे जीवन की दिनचर्या, हमारे आचार विचार व्यवहार हमारे सोच से ही संचरित होते हैं। इसीलिए जो सोचोगे बन जाओगे। बुद्ध ने सोचा मैं परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान को पाऊंगा, पा लिए। आप भी तपस्या करो, सोचो बन जाओगे। तपस्या करो, बिना किए कुछ नहीं मिलेगा, याद रखो। तो वो बहुत जरूरी है। ये आपका दूसरा नियम है जो अपने जीवन में आप प्रयोग करेंगे। और है स्वाध्याय। यार अपनी मदद खुद करो, खुद की मदद खुद करना चाहिए। अभ्यास करो, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिर पर निशान। स्वाध्याय, पर्सनल इनिशिएटिव। बुद्ध को किसने बोला कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो? आइंस्टाइन को किसने बोला कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो? न्यूटन को किसने कहा कि ग्रेविटेशन का आविष्कार करो? किसने बोला बिल गेट्स को और ये स्टीव जॉब्स को कि ये सारे अनुसंधान करो? अरे आप खुद सोचो यार, दिमाग का इस्तेमाल करो। योगा तो है दिमाग का इस्तेमाल करना, भटकने से इसको रोकना। स्वाध्याय, खुद से अभ्यास करो और नए दुनिया में नई चीज़ दो, लोग खुशहाल हो जाएंगे, आपका जय जयकार करेंगे। और प्यारे दोस्तों, ईश्वरा परिधाना, आप प्रकृति के पुत्र हो। देखो भाई, प्रकृति बहुत ही सर्वशक्तिमान है। कुछ लोग उसको भगवान बोल देते हैं, लेकिन प्रकृति सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है और उसमें पूरी शक्ति छुपी हुई है। इसीलिए प्रकृति के नियम कानून को पैदा करो। और मैं बार बार अपने शिष्यों से बताता हूँ, गुरुओं से बताता हूँ, सबको बताता हूँ, समझाता हूँ कि सूर्य की रोशनी चाहिए आपके लिए, प्रकृति है वो। सूर्य के साथ चलो, सुबह सुबह उठो, शाम में सूर्य ढलता है, सो जाओ। इसके बाद हवा में जाओ, स्वच्छ हवा जिसमें ऑक्सीजन हो ले लो, स्वच्छ पानी पियो, स्वच्छ फलाहार करो, साग सब्जी ज़्यादा खाओ। और क्या करना है? हवा हो गया, पानी हो गया, भोजन हो गया, निंद्रा हो गया, और क्या करना है? ये तो सही है, सब कुछ करो, फिर आनंद ही आनंद है। तो इसके लिए स्वाध्याय चाहिए। अपने आप को प्रेरित खुद करो। हवा, पानी और सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है, निंद्रा जरूरी है, और सुविचार जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका कल्याण होगा। यही ईश्वरा परिधाना है। परिधि में ईश्वर के जो मतलब यहाँ है, देखिए मैं भगवान का विश्वासी नहीं हूँ भाई, कर्मवीर हूँ, विचारों का विश्वासी हूँ। ये विचार रखो कि प्रकृति के हम पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो उसके अनुकूल उसके नियम कानून को पालन करो। आपका जय हो, कल्याण हो। अब मैं आपको ये वृक्ष दिखाता हूँ, जिसको आप देख लीजिए। और इसको जो मैं बता रहा था, ये देखिए मेरे भाई, ये जो पहला टहनी है, ये आपको देखिए, ये आपका यामा है, अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। अंग्रेजी में इसको कहोगे तो अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस हुआ, सत्य का मतलब नॉट लाइंग हुआ, और अस्त्य का मतलब है नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य का मतलब है नो इम्प्रॉपर सेक्स। आपको कोई नहीं रोकता है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करिए। जो समाज के नियम कानून कायदे है, शादी करिए और हनीमून को जाइए, और फिर से भीष्म कृष्ण राम पैदा करिए, पृथ्वी माता का कोख जुड़ा जाएगा। जो अपनी काम ऊर्जा है, वो प्रकृति का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है मनुष्य को, लेकिन सही दिशा में ही सब कुछ सही होता है। और अपरिग्रह, नॉन ग्रेस्पिंग, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी मत ले लो। इसके बाद देखो नियमा, नियम जो कानून कायदे करना है, नियमा का मतलब इंजेक्शंस होता है। और यहाँ मैंने यामा बताया था, यहाँ नियमा देख लीजिए, अपने आप में क्या डालोगे। तो बेटे, मेरे दोस्तों, माता पिता, बहनों और भाइयों, आपको सबसे पहले जो चाहिए ऊपर से देखो, इसके पास स्वच्छा, प्यूरिटी, संतोषा, कंटेंटमेंट, तपस्या, डिसिप्लिन, और स्वाध्याय, स्टडी करना, सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन, और अंत में ईश्वर परिधाना। तो आपका जय हो, कल्याण हो।
चिंतन मनन करिए और ज्ञानी बनिए, योगी बनिए, उपयोगी बनिए। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे बहुत प्यार करता है और आपके जीवन में रोशनी हो, इसी के लिए ये योग विद्या आपको सिखा रहा है। धन्यवाद।